जब हम होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग की बात करते हैं तो उससे एसोसिएटेड दो टर्म साथ साथ आते हैं। हम होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप में भी हमने ये टर्म देखा था और हम उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं रिंग के ऊपर। तो कंसिडर करते हैं कि लेट फाई फ्रॉम R1 to R2 be a ring homomorphism। हमने एक कंसिडर किया है फाई एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है। वी डिफाइन, हम लोग डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन kernel phi is equal to x belongs to R1 such that phi of x is equal to 0 where 0 is the additive identity in R2। R2 हमारे पास R1 और R2 दो रिंग है और X1 के ऐसे एलिमेंट जो R2 का जो जीरो एलिमेंट है उसके ऊपर मैप हो रहे हैं, वैसे एलिमेंट का जो कलेक्शन है उस कलेक्शन को हम कर्नल ऑफ फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक और टर्म है हमारा, तो क्वेश्चन यहाँ पर शो करना है डिफाइंड कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म और शो करना है कि कर्नल आर आइडियल्स। तो इससे रिलेटेड एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं इमेज फाई। इमेज फाई को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इमेज फाई को डिफाइन करते हैं फाई ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू R1। तो ये नेचुरल है, ये सबसेट किसका होगा? R2 का, क्योंकि फाई एक्स से बना है और फाई एक्स जो है ये एक्स के एलिमेंट को R2 के एलिमेंट पे ले जा रहा है, R1 के एलिमेंट को R2 के एलिमेंट पे ले जा रहा है। तो ये जो है ये सबसेट है R2 का। तो हम बहुत इजीली शो कर सकते हैं कि इमेज फाई जो है वो एक सब रिंग है। सब रिंग होने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होना चाहिए। हम सपोज करते हैं कि y1 y2 बिलोंग्स टू फाई R1। ये हमने दो नंबर्स लिए, हमने यहाँ पर दो मेंबर्स लिए फाई R1 के। तो फाई R1 के ये मेंबर्स हैं, implies there exist x1 x2 belongs to R1 such that phi of x1 is equal to y1 and phi of x2 is equal to y2। अब phi क्या है? होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म मतलब एडिशन को भी प्रिजर्व कर रहा है, ऑपरेशन एडिशन को, और मल्टीप्लिकेशन को भी ये प्रिजर्व कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? phi of x1 minus x2 is equal to y1 minus y2, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं phi of x1 minus phi of x2 which is y1 minus y2, that is there exists x1 minus x2 belongs to R1 such that phi of x1 minus x2 which is y1 minus y2 belongs to R2। यानी y1 minus y2 का प्री इमेज मिल रहा है R1 में, यानी कि y1 minus y2 belongs to phi of R1। ये R1 का हो गया। तो हमें सब रिंग शो करने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। पहला क्या सेटिस्फाई करनी पड़ती है कि y1 minus y2 belongs to phi R1 होना चाहिए, और दूसरा y1 y2 belongs to phi R1 होना चाहिए for arbitrary if y1 y2 belongs to phi R1। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ये सब रिंग हो जाएगा। तो हमने पहला शो कर दिया, दूसरा भी बहुत आसानी से शो कर सकते हैं। और phi of x1 x2 क्या हो जाएगा? phi of x1 phi of x2, क्योंकि phi एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो मल्टीप्लिकेशन को प्रिजर्व कर रहा है। ये हो गया y1 y2 implies y1 y2 belongs to phi R1। क्यों? since x1 x2 belongs to R1, x1 भी R1 बिलोंग कर रहा है, x2 भी R1 बिलोंग कर रहा है, तो x1 x2 R1 बिलोंग करेगा क्योंकि R1 रिंग है। तो x1 x2 ऐसा मिल गया such that phi of x1 x2 is equal to y1 y2, मतलब y1 y2 phi of R1 में चला गया। ये किसी एलिमेंट का इमेज है और phi R1 तो x के एलिमेंट R1 के एलिमेंट्स का इमेज से ही बना है, तो इसका मतलब हो गया y1 y2 phi R1 में बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या हो गया? हमने शो कर दिया कि ये सब रिंग है। लेकिन इमेज फाई जो है वो जरूरी नहीं है कि वो आइडियल हो, ये आइडियल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं जहां पर ये आइडियल नहीं है। सपोज कीजिए हम ले रहे हैं z से q, z हो गया रिंग ऑफ इंटीजर और q हो गया रिंग ऑफ रैशनल नंबर, और हमने लिखा फाई ऑफ n इज इक्वल टू n, हमने ये डिफाइन किया। तो ये जो है बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं कि ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है, ये एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन को प्रिजर्व करता है और वेल डिफाइंड है। तो ये रिंग होमोमॉर्फिज्म हम आसानी से चेक कर सकते हैं। अब हम देखना चाहते हैं व्हाट इज फाई जेड। तो फाई जेड हम देखेंगे, ये वापस क्या आ जाएगा? जेड आ जाएगा, सबसेट ऑफ फाई, सबसेट ऑफ क्यू रैशनल नंबर। तो फाई जेड, जेड हो गया सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। तो ये जो है ये तो
हमारे बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं कि ये इसका सबरिंग है। एक्चुअली हमने शो कर दिया कि इमेज फाई हमेशा सबरिंग होता है, ये तो सबरिंग होगा ही, लेकिन क्या ये इसका आइडियल है? तो आइडियल के लिए हमने कंडीशन देखा हुआ है कि कब कहेंगे कि कोई सेट ए जो है वो आइडियल होगा। आइडियल कब होगा? कि इफ ए बिलोंग्स टू ए और आर बिलोंग्स टू आर, देन ए आर बिलोंग्स टू ए एंड आर ए बिलोंग्स टू ए। यदि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो हम बोलेंगे कि ए जो है एक आइडियल है। तो आइडियल होने के लिए अब इसका आइडियल होने के लिए आर एन बिलोंग्स टू जेड एंड एन आर बिलोंग्स टू जेड फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड एंड फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू क्यू। यदि ये सेटिस्फाई होगा तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि एन की वैल्यू मान लेते हैं, हम 1 ही ले लेते हैं। 1 बिलोंग्स टू जेड और 1/2 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, तो 1/2 into 1 which is 1/2 does not belongs to z, यानी कि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है फॉर ऑल n belongs to z, फॉर ऑल r belongs to q, यानी कि z is not an ideal of रैशनल नंबर्स। तो ये इसका आइडियल नहीं है। तो इसमें हमने क्या देखा कि इमेज जो है वो सबरिंग तो होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आइडियल होगा। लेकिन कर्नल जो है, हमने जो कर्नल अभी डिफाइन किया, ये कर्नल ये आइडियल हो जाएगा, ये हम शो करेंगे। तो कर्नल के डिफिनेशन के अनुसार हमारे पास क्या है? कर्नल फाई, कर्नल फाई है x बिलोंग्स टू r1 सच दैट फाई ऑफ x इज इक्वल टू 0। जीरो कौन सा एलिमेंट है? एडिटिव आइडेंटिटी है किसका? r2 का। तो ये जो है सेट, ये सेट हम पहले शो करेंगे कि इट इज अ सबरिंग, और उसके बाद हम शो करेंगे कि ये जो कंडीशन है ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एक आइडियल हो जाएगा। तो हम देखते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू कर्नल फाई implies phi of x1 is equal to 0 and phi of x2 is equal to 0। ये होगा हमारे पास अवेलेबल। We observe the following, we observe the following। क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? सबसे पहला phi of, सबसे पहला x1 माइनस x2। हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो है वो कर्नल फाई में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, यानी कि फाई ऑफ x1 माइनस x2 को हम देखना चाहते हैं। क्या होगा? फाई ऑफ x1 माइनस फाई ऑफ x2, ये क्या होगा? 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, मतलब x1 माइनस x2 का इमेज भी 0 आया, इंप्लाइज x1 माइनस x2 बिलोंग्स टू कर्नल फाई। दूसरा फाई ऑफ x1 x2 ये देखना चाहते हैं, यानी कि फाई ऑफ x1 फाई ऑफ x2, यानी कि 0 into 0 यानी कि 0, इंप्लाइज x1 x2 बिलोंग्स टू कर्नल फाई। तीसरा फॉर any r belongs to r1 and x belongs to kernel phi, we have r x। r x को हम देखना चाहते हैं कि ये क्या बिलोंग कर रहा है कर्नल फाई में। यदि इसका इमेज 0 आ जाएगा तो ये कर्नल फाई में बिलोंग कर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? फाई r फाई x, क्योंकि फाई एक होमोमॉर्फिज्म है, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? फाई r into 0, वो क्या होगा? 0। एंड फाई ऑफ एक्स आर इज फाई ऑफ एक्स, फाई ऑफ आर 0, फाई आर विच इज 0। ये क्या इंप्लाई करेगा? ये इंप्लाई कर देगा आर एक्स बिलोंग्स टू कर्नल फाई, ये क्या इंप्लाई कर देगा? एक्स आर बिलोंग्स टू कर्नल फाई। तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड से हम सिंपली लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कर्नल फाई इज एन आइडियल ऑफ R1। ये R1 का एक आइडियल होगा। तो जब R1 का आइडियल हो गया, फाई एक होमोमॉर्फिज्म हो गया R1 से R2 में, तो कर्नल फाई आइडियल हो जाएगा R1 का। जैसे आइडियल हो गया तो हम जानते हैं आइडियल के हेल्प से हम कोशेंट रिंग बना सकते हैं। तो हमारे पास यदि फाई एक होमोमॉर्फिज्म है R1 से R2 में, तो R1 अपॉन कर्नल फाई, ये हमारे पास एक रिंग मिलेगा, रिंग ऑफ कोशेंट्स। तो ये हमारे पास अवेलेबल है, और इसके बेसिस पे हम एक थ्योरम करेंगे। वो थ्योरम है कि ये जो है ये आइसोमॉर्फिक होगा फाई ऑफ R1 के, और इसे ही हम बोलेंगे फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। तो फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम देखने क्या है?